हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना डेली करंट अफेयर जो हमने कल स्टार्ट किया था। ठीक है गाइस, आज 21 जैन का हम करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ेंगे। तो गाइस, मैंने कल आपसे एक यहाँ पर शेड्यूल डिस्कस किया था। ठीक है गाइस, जी शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि सुबह की 6 बजे आपको क्लास मिलेगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, जिसको आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। अगर जिन बच्चों ने PAA का एग्जाम यानी कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम नहीं दिया था, उनके लिए मैं कह दूं कि गाइज करंट अफेयर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइज मोर देन 10 क्वेश्चन वेर आस्क्ड इन PAA। ठीक है गाइज, JKSSB ने पिछली बार PAA में 10 क्वेश्चन पूछे थे। सो गाइज आपको इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और साथ ही में आपका जो एग्जाम आ रहा है आके JKPSC का, ठीक है, उसके लिए बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, वहां पर भी ये करंट अफेयर आपको बहुत ही मदद देने वाला है। 120 क्वेश्चन में से वहां पे गाइज आपके मोर देन 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है गाइज UPSC पैटर्न है, ठीक है, उसकी तरह भी मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर करवाता हूँ। तो गाइज एक और चीज बता दूं आपको मैं, ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। ठीक है, और क्या है काम करना है, ठीक है, मैंने कल शेड्यूल बता दिया है, अब मैं आपको बार बार शेड्यूल नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगली क्लास जो गाइज आपको मिलने वाली है 9 बजे, ठीक है, वो मिलने वाली है आपको GK की क्लास। ठीक है गाइज, वो मैं करवाने वाला हूं। 2 बजे की क्लास आपको मिलने वाली है गाइज मुकेश सर की, जिसमें आपको मैथ्स कवर करवा रहे हैं। ठीक है गाइज, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइज वीडियो में बढ़ने से पहले एक चीज और देख लीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसकी PDF यानी कि जो भी हमारा लेक्चर रहता है उसकी PDF में गाइज वहां पर आपको शेयर कर देता हूं। ओके गाइज, ठीक है, इसके साथ साथ आपको इस संडे, ठीक है, ये जो संडे आने वाला है आपका, इस संडे आपका वहां पर फ्री टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, एक सेक्शनल टेस्ट वहां पर आपका रहेगा। ठीक है गाइज, ये आप यहाँ पर इसकी नोटिस ये जो फीचर्स हैं वो पढ़ सकते हैं, हमारे आपके फीचर्स। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं गाइज, आपने कोशिश करनी है कि इन क्वेश्चंस को आप पहले क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होते हैं तो गाइज कोई नहीं, मैं किस लिए हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का गाइज यहाँ पर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, और गाइज मैं जितना हो सकता है आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जया जेटली टास्क फोर्स, ठीक है, रिसेंटली इन न्यूज, अभी जो जया जेटली, ठीक है, जो अभी टास्क फोर्स बनाया गया है, ये रिसेंटली न्यूज में है, ये किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए, टेक अ रीलुक एट द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, क्या जो वुमेन की जो एज होती है शादी की, उसके ऊपर देखा जाएगा दोबारा से, या वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, या जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है MIIs है, ठीक है, उसकी वर्किंग के साथ जुड़ा हुआ है, या डिसाइड करेगा अप्रोप्रिएट लेवल जो होता है रिजर्व्स का दैट द RBI शुड होल्ड, यानी कि जो अभी हमारे पास जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जो CRR होता है, SLR होता है, ठीक है, ये रिजर्व जो रखती है, इसके बारे में यहाँ पे इसके लेवल को डिसाइड करा जाएगा, या एनालाइज फंड रिक्वायरमेंट इन पावर सेक्टर, या जो हमारा पावर सेक्टर है वहां पर जो फंड की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करा जाएगा। तो गाइस इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि क्या किया जाएगा, यहाँ पे रिलुक किया जाएगा किसको, जो औरतों की यहाँ पे शादी की एज है उसको, यहाँ पर उसलिए यहाँ पर ये फोर्स बनाई गई है गाइज, जिस फोर्स का नाम रखा गया है जया जेटली फोर्स। क्या रखा गया है नाम, जया जेटली फोर्स। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, एक रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है प्राइम मिनिस्टर PMO को। ठीक है, PMO को यहाँ पे एक रिपोर्ट सबमिट की है, एंड द मिनिस्ट्री, और जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको एक यहाँ पर क्या किया है, रिपोर्ट सबमिट की है। चेयरपर्सन जो ऑफ द कमेटी जया जेटली, जो जया जेटली की चेयरपर्सन जो है कमेटी के, उन्होंने रिफ्यूज किया है टू कमेंट ऑन द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड आफ्टर अ डिले ऑफ 5 मंथ्स। ठीक है, जब ये पैनल बनाया गया था पिछले साल जून में, ये पैनल बनाया गया था, इट वाज गिवन अंटिल जुलाई 31, इसको सिर्फ 31 जुलाई 2020 तक यहाँ पर टाइम दिया गया था कि अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर फाइनलाइज करे। ठीक है,
और उसके बावजूद भी ये लेट हो चुके हैं अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करने में। आगे देखिए क्या बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी जब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच की थी लास्ट ईयर, उन्होंने कहा था कि वो एक पैनल यहां पर बनाएंगे जिसके ऊपर क्या है, एक मैरिज के लिए एक राइट एज जो है गाइस मैरिज के लिए वहां पर डिसाइड करी जाएगी। ठीक है, तो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने अपनी बजट स्पीच में यानी कि जो लास्ट ईयर की उनकी जो बजट स्पीच है वहां पर उन्होंने ये प्रपोज किया था एक पैनल बनाएंगे। किसके ऊपर वो पैनल बनाया जाएगा, एज ऑफ अ गर्ल एंटरिंग मदरहुड। ठीक है, जो एक लड़की की जो एज होती है जब वो माँ बनती है उसकी एज को यहाँ पे उसके लिए एक पैनल प्रपोज किया जाएगा टू लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिससे क्या होता है छोटे बच्चों की क्या हो जाती है, छोटे बच्चों की शादी हो जाती है। ठीक है, यानी कि छोटी जो बच्ची होती है उनकी शादी हो जाती है, 18 से पहले उनकी शादी कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो बच्चे हैं उनको बराबर ही यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल गाइज नहीं मिलता है। ठीक है, जितना न्यूट्रिशन उनको चाहिए उतना न्यूट्रिशन गाइज नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था अपनी स्पीच में। ठीक है, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैव अपोज्ड the suggestion of raising the age of marriage 18 to 21 for women and have cited evidence to show that such a move may be used to incarcerate young adult marrying without parents consent। ठीक है, अभी यहाँ पर जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट जो है यहाँ पर उन्होंने इस सजेशन को गाइस क्या किया था कि 18 से 21, अभी तो क्या एज है गाइस शादी की लड़कियों के लिए, वो है 18 साल। ठीक है, उन्होंने कहा कि 18 से 21 तक इसको नहीं करना है। ये किसने कहा था, जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट होती है। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, अभी माउंट सेम्यूरू रिसेंटली देखा गया है, यानी कि माउंटेन सेम्यूरू अभी रिसेंटली देखा गया है न्यूज में। ये कहां पर लोकेटेड है, इंडोनेशिया, मालदीव, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको। तो गाइस देखिए क्या है, अभी ये क्या करेंगे आप, अगर आप बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड एटलस बाजार से ले लीजिए, मार्केट से ले लीजिए, और गाइस जो भी चीज आप न्यूज में देखते हैं उस चीज को उस पे ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा गाइस, जिससे क्या होगा कि आपकी जो पकड़ है मैप की बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास इंडोनेशिया। ठीक है गाइस, जो इंडोनेशिया का माउंट सेम्यूरू है, अभी ये खबरों में क्यों है, इसलिए है क्योंकि अभी ये इरप्ट हुआ है। ठीक है, इससे ऐश बाहर निकल रही है एंड एस्टिमेटेड 5.6 लाख माइल इनटू द स्काई अबोव जावा। ठीक है, जो जावा आइलैंड है उसके ऊपर मतलब स्काई में इतने दूर तक इसकी एशेस गई हैं। ठीक है, और ये कंट्री का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है। कौन सा वाला आइलैंड, जावा आइलैंड। ठीक है, ओके, सेम्यूरू आल्सो नोन एज ग्रेट माउंटेन। ठीक है, सेम्यूरू को हम ग्रेट माउंटेन भी के नाम से भी जाना जाता है, और ये हाईएस्ट इज द हाईएस्ट वॉल्केनो इन जावा। और जो जावा आइलैंड है उसमें क्या है, एक सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो भी है और एक्टिव भी है। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है गाइस, जो टाइम टू टाइम क्या होता है, इरप्ट होता रहता है। तो गाइस आपको बता दूं कि जो हमारे क्या होते हैं वॉल्केनो जो होते हैं गाइस, ये कितने किस्म के होते हैं। ठीक है, एक हमारा एक्टिव होता है, ठीक है, एक हमारा क्या होता है गाइस, डोरमेंट भी होता है। ठीक है, एक्टिव डोरमेंट। एक्टिव क्या होता है, जो फटता रहता है। ठीक है, डोरमेंट क्या होता है, जो मतलब के नहीं फटता है, जल्दी जल्दी वो नहीं फटता है। ठीक है, आगे देखिए, वॉल्केनो प्रीवियसली इरप्टेड, ये पहले कब इरप्ट हुआ था, दिसंबर में ये गाइस इरप्ट हुआ था। ठीक है, जब 550 लोग यहां से उनको एवैक्यूएट किया गया था, उनको दूसरी जगह पर वहां से गाइस भेजा गया था। ठीक है, विद इन द लास्ट वीक, पिछले अगर हफ्ते में देखें तो इंडोनेशिया हैज एंड्योर्ड मल्टीपल लैंडस्लाइड। तो इंडोनेशिया में बहुत सारी लैंडस्लाइड भी हुई है। ठीक है, और डेडली अर्थक्वेक भी आया है। कौन से आइलैंड पे गाइस, सुलावेसी आइलैंड जो है, जो कहां पर है, इंडोनेशिया में है। मैंने आपसे कहा था सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में ही आइलैंड है। ठीक है, तो वहां पे भी सुलावेसी आइलैंड में डेडली अर्थक्वेक आया था। एंड द लॉस ऑफ श्री विजया एयर बोइंग 737, और जो यहाँ पर श्री विजया जो एयर बोइंग है, ठीक है, इसका भी लॉस हुआ था, जिसमें विद 62 पीपल ऑन बोर्ड, जिसके ऊपर 62 लोग थे। ठीक है गाइस, इंडोनेशिया सिट्स ऑन द जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्या होता है गाइस, इस तरह से एक जगह है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, मैंने अभी वो पिक्चर यहाँ पर लगाई नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी गाइस हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी हम ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ेंगे, अगर सिलेबस में होगा तो हम उसको बिल्कुल कवर करेंगे। ठीक है गाइस,
तो रिंग ऑफ फायर क्या है गाइस? रिंग ऑफ फायर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, अर्थक्वेक आते रहते हैं और जहाँ पे ये वॉल्केनो जो है वो भी इरप्ट होते रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, इंडोनेशिया जो है रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वहाँ पे ये है इंडोनेशिया, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं कोलाइड्स कॉजिंग फ्रिक्वेंटली वॉल्केनिक एक्टिविटी एज वेल एज अर्थक्वेक, मैंने अभी पहले ही कहा, ठीक है। ओके, इसका आंसर क्या है हमारे पास? इंडोनेशिया, ठीक है गाइस। माउंट सेम्यूरू कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द बैड बैंक, ठीक है। बैड बैंक के रेफरेंस में अगर हम देखें, आप इन स्टेटमेंट को देखिए। अब बैड बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इन लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट, ठीक है। बैड बैंक जो होता है, ठीक है, लैंडिंग और टेकिंग डिपॉजिट में बिल्कुल ये इन्वॉल्व नहीं होता है, बट लेकिन हेल्प करता है कमर्शियल बैंक्स को किसमें? क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स एंड रिजॉल्व बैड लोन। जो बैड लोन होते हैं उनको रिजॉल्व करने में और जो उनके बैलेंस शीट उनको क्लीन अप करने में कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है क्या? बैड बैंक, ठीक है। क्या ये बैड बैंक के बारे में ठीक कहा है? अगला पॉइंट देखिए, द टेक ओवर ऑफ बैड लोन्स इज नॉर्मली बिलो द बुक वैल्यू ऑफ द लोन, ठीक है। जो टेक ओवर होता है बैड लोन्स का वो बुक वैल्यू जो होती है लोन की उससे थोड़ा कम होता है, एंड द बैड बैंक ट्राइज टू रिकवर एज मच एज पॉसिबल सब्सिक्वेंटली, ठीक है। और बैड बैंक जो होता है वो जितना ज्यादा हो सके उसको सब्सिक्वेंटली रिकवर करने की कोशिश करता है। तो गाइस आपको बताना है कि 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 या नीदर 1 नॉर 2। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट बताए गए हैं, ठीक है। एज ए प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे एनपीए की प्रॉब्लम आती है गाइज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो गाइज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। गाइज जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, बैंक यहाँ पे किसी को अगर लोन देते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इसका बिजनेस नहीं चला, इसने जो यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट किया, ठीक है, इसने जो यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो गाइज उस कैपिटल से इसको गाइज क्या हुआ, इसकी इनकम बहुत कम है, ठीक है, इसको उतनी इनकम आ नहीं रही जितनी इनकम ये चाहता है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि ये लोन भी पूरा वापस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जितना लोन इसको वापस करना है, जितनी इंस्टॉलमेंट्स इसको वापस करनी है, वापस नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 महीने नहीं कर पाया, 2 महीने नहीं कर पाया, 3 महीने नहीं कर पाया, वैसे वैसे जब चलेगा तो वो हो जाएगा हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ये लोन जो है टाइम पे वापस नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये शॉर्ट में आपको समझाया है मैंने यहाँ पे। अभी देखिए जो एनपीए की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है, और लोन ऑन विच बोरोवर्स हैव डिफॉल्टेड, मैंने आपको बता दिया, जबकि जो बोरोवर जो होता है वो डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो डिफॉल्टर बन जाता है। परसिस्ट इन अ सेक्टर स्ट्रेस्ड बाय द, अभी जो पैंडेमिक आया था कोविड-19 का, उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे इस पे स्ट्रेस पड़ा है। तो आरबीआई गवर्नर ने हैज एग्रीड टू लुक एट द प्रपोजल फॉर क्रिएटिंग अ बैड बैंक, ठीक है। तो आरबीआई जो गवर्नर है उसने वो एग्री किया है कि वो क्या करेंगे, एक प्रपोजल बनाएंगे जिसमें वो क्या करेंगे, बैड बैंक को क्रिएट करेंगे। अब बैड बैंक करेगा क्या? द बैड बैंक कन्वेज द इंप्रेशन दैट इट विल फंक्शन एज अ बैंक बट हैज बैड एसेट्स टू स्टार्ट विद, ठीक है। अभी क्या होगा, ये क्या करेगा, ये बैंक की तरह काम करेगा, बैड बैंक जो है एक बैंक की तरह काम करेगा, लेकिन इसके पास इसको शुरू करने के लिए क्या होगा, बैड एसेट्स होंगी, ठीक है गाइस। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स हमारे पास क्या होती है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप बच्चे अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो आपको एसेट समझाने की मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टेक्निकली अगर देखें, अब बैड बैंक है क्या, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एआरसी इसको हम शॉर्ट में कहेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिससे कि एसेट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा यहाँ पे। और एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स का बैड लोन जो है वो वापस करती है, मैनेजेस देम, उनको मैनेज करती है, एंड फाइनली रिकवर्स द मनी, और मनी को एक टाइम में क्या करती है, पूरा रिकवर कर देती है जो भी यहाँ पे बैड लोन बना है, ठीक है। बैड बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इन लैंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पे ना ही ये किसी क्या करता है, लैंडिंग भी नहीं करता है, और डिपॉजिट यहाँ पर उसमें बिल्कुल भी जुड़ा नहीं रहता है। लेकिन कमर्शियल बैंक्स के पीछे हमने देखा तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है। और जो टेक ओवर जो होता है बैड लोन्स का, वो नॉर्मली क्या होता है, ये भी जो पीछे ऑप्शन था वो बिल्कुल ठीक लिखा है, दोनों ऑप्शन ठीक है, इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन क्या है, ठीक है। आगे देखिए, यूएस बेस्ड मेलन बैंक, ठीक है, यूएस बेस्ड एक मेलन बैंक है, उसने सबसे पहले फर्स्ट बैड बैंक बनाया था 1988 में, जो आपको प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर विच, जिसके बाद ये कंसेप्ट जो है दूसरी कंट्रीज में भी इंप्लीमेंट किया गया, जैसे कि स्वीडन में, फिनलैंड में, फ्रांस में, ठीक है,
फ्रांस में, जर्मनी में और अभी रिसेंटली इंडिया में भी इसको बनाने की बात चल रही है। ठीक है गाइज, इसलिए दोनों ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट हैं। सो गाइज लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है गाइज हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये विद रेफरेंस टू रेगुलेशन एस बॉन्ड्स। ठीक है, जो रेगुलेशन एस बॉन्ड्स जो है उसके रेफरेंस में आपने इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, देखना है। ओके, देखते हैं। रेगुलेशन एस, जो रेगुलेशन एस जो है ऑफरिंग आर टिपिकली रेफर्ड टू एज ऑफ शोर ऑफरिंग। ठीक है, इसको टिपिकली रेफर किया जा रहा है कि ये ऑफ शोर ऑफरिंग है। आगे देखिए, रेगुलेशन एस offering is typical of many European offerings and the larger clearing firms in Europe often grant access to their system via a regulation S offering। अभी क्या कहा गया है कि रेगुलेशन एस ऑफरिंग जो है इसको हम टिपिकली क्या रेफर करते हैं, ऑफशोर ऑफरिंग इसको हम रेफर करते हैं। उसके बाद कहा गया है रेगुलेशन एस जो है ऑफरिंग क्या है, एक टिपिकल ये मैनी यूरोपियन ऑफरिंग्स हैं। आगे इसका आंसर देखिए क्या है गाइस, इसका ऑप्शंस है आपके पास ने 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 या नेदर 1 एंड 2। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हैं। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है क्या, ये चीज आई कैसे, है क्या चीज। ओके, अभी देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने रिसेंटली क्या किया है, 600 मिलियन डॉलर जो है वो रिसेंटली रेज किया है ऑफ रेगुलेशन एस बॉन्ड्स। ठीक है, जो रेगुलेशन एस बॉन्ड जो है वहां से इसने ये किया है वाया इट्स लंदन ब्रांच। ठीक है, इसकी लंदन ब्रांच से इसने रेगुलेशन एस बॉन्ड जो है वहां पे 600 मिलियन, ठीक है गाइस, कितना 600 मिलियन डॉलर वहां से इसने रेज किए हैं। ठीक है, एट अ कूपन रेट, एक जो कूपन रेट होता है उस पे 1.8% पे। ठीक है, 1.8% पे। ठीक है, द बॉन्ड इज प्राइस्ड एट अ स्प्रेड ऑफ 140 बेसिक पॉइंट ओवर द 5 इयर्स यूएस ट्रेजरी रेट। ठीक है, इतना याद रख लीजिए कि ये रेगुलेशन एस जो है, ठीक है, रेगुलेशन एस जो है अभी रिसेंटली यहां पर क्या किया था, एसबीआई ने रेज किया था, कहां पे, इसकी लंदन ब्रांच में। ठीक है गाइस, ओके लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज डॉक्टर वी शांता। ठीक है, डॉक्टर वी शांता कौन था, मुझे न्यूज में क्यों है, तभी यहां पर आज हमारे पास आया है। हिंदी फिल्म आर्टिस्ट था, इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट था, या तबला मास्ट्रो था, या नन ऑफ द अबव। तो गाइज यहां पर जो डॉक्टर वी शांता थे, ठीक है, ये कौन थे, इंडिया के ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और चेयरपर्सन थे किसके, अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई के। अब रिसेंटली इनकी डिमाइस पे इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहां पे क्या है, एक दुख जाहिर किया है यहां पर। ठीक है, अभी शी वॉज द बेस्ट नोन फॉर हर एफर्ट्स टुवर्ड मेकिंग क्वालिटी and affordable cancer treatment accessible to all patients in her country। ठीक है, उसने अपनी कंट्री में बहुत सारी एफर्ट्स की हैं। ठीक है गाइस, और ये अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट जो है जो 1955 से चला आ रहा है उसके साथ ये जुड़ी हुई थी। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर पोजीशंस भी इनको यहाँ पर मिली है। ठीक है, ये इस इंस्टीट्यूट की, यानी कि अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट की ये डायरेक्टर भी रह चुकी है 1980 से 1997 तक। ठीक है, और इसने यहाँ पे बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है उनकी हेल्थ और मेडिसिन पे उनकी मेंबर भी रह चुकी है। ठीक है, WHO की जो एडवाइजरी कमेटी है हेल्थ पे, ठीक है, उसकी भी यहाँ पर ये मेंबर रह चुके हैं गाइज। तो इनको रेमोन, ठीक है, मागा, ठीक है, मैगसाय अवार्ड भी मिला है 2005 में। ठीक है, मैगसाय इनको अवार्ड मिला है 2005 में। ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिला है 1986 में, पद्म भूषण भी मिला है इनको 2006 में, और इनको पद्म विभूषण भी मिला है गाइज 2016 में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास क्या है गाइज, करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी एज पराक्रम दिवस। ठीक है, अभी जो पराक्रम दिवस होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो यहां पर किसी शख्सियत का यहां पर उस दिन जन्मदिन मनाएंगे। किसका जन्मदिन मनाएंगे, ऑप्शन है आपके सामने, भगत सिंह, ठीक है गाइस, किसके ऑप्शन क्या है आपके सामने, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, शरत चंद्र बोस, ठीक है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है गाइज, तो किसका जन्मदिन यहां पर मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के दिन, तो गाइज यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, जनवरी
2023 को, ठीक है गाइज, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बार किसका यहाँ पे सेलिब्रेट होगा, ठीक है, डिसाइड किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर क्या होगा, बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि नेताजी की जो इनडोमिटेबल स्पिरिट था और यहाँ पर जो उन्होंने सेल्फलेस सर्विस की है हमारे इस नेशन के लिए, ठीक है, और कंट्री के लोगों को इंस्पायर किया जाएगा, स्पेशली यूथ को इंस्पायर किया जाएगा, ठीक है। वो एक किसके साथ, किस मैनर के साथ यहाँ पर एडवर्सिटी को यहाँ पर फेस करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे नेताजी ने यहाँ पर किया था, ठीक है। उस स्पिरिट को जो यूथ है उनमें जगाने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। गैजेट नोटिफिकेशन फॉर डिक्लेयरिंग 23 जनवरी, ठीक है, यहाँ पर एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाली जाएगी जहां पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, यहाँ पर ये पब्लिश उसमें करा गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि जो 125वीं, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी जो होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इज अ बेफिटिंग मैनर एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे ये मनाई जाएगी, ठीक है। 23 जनवरी 2021 से गाइज ये शुरू होगी। तो गाइज ये इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, ठीक है गाइज, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप यहाँ पर दे रहे हैं, ए हाई लेवल कमेटी, एक हाई लेवल की कमेटी गाइज यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर क्या है बनाई जा रही है, कंस्टिट्यूट की जा रही है, ठीक है, किसके लिए, जिसमें इस प्रोग्राम को यहाँ पर क्या प्रोग्राम किए जाएंगे उनको यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, और इसकी कमेमोरेशन को यहाँ पर सुपरवाइज किया जाएगा और गाइड किया जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद रेफरेंस टू द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स ऑन लॉजिस्टिक, ठीक है, जो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है स्टेट ऑन लॉजिस्टिक पे, आपको उसके बारे में इन स्टेटमेंट्स को देखना है, ओके। इंडिया हैज अ 200 बिलियन लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। अभी इंडिया का जो है $200 बिलियन का लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है, ओके। 18 जनवरी एवरेज फ्रेट स्पीड ट्रेन स्पीड वाज 46.77 किलोमीटर पर आवर एज कंपेयर टू 22.47 किलोमीटर लास्ट ईयर इन द सेम पीरियड, ठीक है। अभी 18 जनवरी को जो एवरेज फ्रेट स्पीड ट्रेन देखी गई है, ठीक है, फ्रेट स्पीड देखी गई है यहाँ पे ट्रेन स्पीड की, वो कितनी थी, 46.77 किलोमीटर पर आवर थी। तो गाइज इसका आंसर अगर हम यहाँ पर देखें, इसका आंसर है गाइज हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अभी देखिए यूनियन मिनिस्टर जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वो हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी स्टेट्स की लॉजिस्टिक के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया था। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज जो हैं, ठीक है, जो अभी कंसल्टेशन के अंडर है, अलॉन्ग विद द नेशनल लॉजिस्टिक काउंसिल, ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक्स काउंसिल के साथ एंड स्टेट लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का यहाँ पे कंसल्ट किया जा रहा है, विल वर्क एज अ टेम्पलेट फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर लॉजिस्टिक सेंटर, ठीक है, जिससे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लॉजिस्टिक सेंटर्स की क्या किया जाएगा गाइज, यहाँ पर डेवलपमेंट करी जाएगी। द मिनिस्टर सेड दैट लॉजिस्टिक इज ऑल अबाउट 5 आवर्स। अभी यहाँ पर मिनिस्टर ने कहा कि ये लॉजिस्टिक जो है ये सिर्फ 5 आवर्स हैं। अब वो 5 आवर क्या है पूछे जा सकते हैं आपको। गेटिंग द राइट प्रोडक्ट, हमें एक राइट प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है, इन द राइट कंडीशन, ठीक है, एक राइट कंडीशन में मिलना चाहिए, ठीक है, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, और हमें राइट प्लेस पे मिलना चाहिए जहां उसकी जरूरत है हमें, पर हमें वहां पर वो चीज मिलनी चाहिए एट द राइट टाइम, और हमें सही वक्त पे मिलना चाहिए, और एक टू द राइट कस्टमर, और जिसको जरूरत है उसको ही मिलना चाहिए, ठीक है। इंडिया का अभी $200 बिलियन की जो क्या है लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बन चुका है। गुड पार्ट ऑफ इट इज सपोर्टेड बाय द इंडियन रेलवेज, ठीक है। अच्छी बात यह है कि इसको इंडियन रेलवे लॉजिस्टिक को यहाँ पर सपोर्ट करता है, ठीक है, सामान को यहाँ वहां पहुंचाता है, ठीक है। साइटिंग स्टडीज, अगर हम स्टडीज की बात करें, मिनिस्टर ने यह कहा है कि यानी कि स्टडीज को साइट करते हुए, उसको स्टडीज को मतलब कि देखते हुए उन्होंने ये बताया है कि 13 से 14% कास्ट जो है प्रोडक्ट की वो क्या है लॉजिस्टिक है, एंड वी विश टू ब्रिंग इट डाउन टू अबाउट 8%, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये 8% तक नीचे इसको ला दिया जाएगा। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, ठीक है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 जो है इस बिटवीन किसके बीच में हुई थी, ये डेजर्ट
नाइट 21 एक्सरसाइज जो है इंडियन एयरफोर्स और कौन सी कंट्री की एयरफोर्स के बीच में हुई थी? फ्रांस के बीच में, यूएसए के बीच में, जर्मनी के बीच में या यूके के बीच में? तो गाइज यहाँ पर ये हुई थी किसके बीच में? इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुई थी और फ्रांस एयरफोर्स के बीच में हुई थी। ओके गाइज, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, ठीक है, फ्रेंच की एयर और स्पेस फोर्स ने क्या किया यहाँ पे? वो कंडक्ट करेंगे एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम होगा एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 21, ठीक है, एट एयरफोर्स। कहां पर होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में होगी। कब से कब तक होगी? 20 से 24 जन के बीच में होगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है ये एक यूनिक रहेगी। इसमें क्या होगा? फील्डिंग ऑफ रफाल एयरक्राफ्ट बाय बोथ साइड, ठीक है। यहां पे जो रफाल एयरक्राफ्ट हैं उनके बारे में यहां पर अच्छे से यहां पर उसकी एक्सरसाइज यहां पर करी जाएगी, ठीक है। ओके गाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। आगे देखिए, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। आगे कहा गया है एज पार्ट ऑफ इंडो फ्रेंच डिफेंस कॉर्पोरेशन, जो अभी इंडियन और फ्रेंच का जो डिफेंस ठीक है कॉर्पोरेशन है, उसका ये भी एक हिस्सा है कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, उन्होंने यहां पर 6 एडिशन इसके किए हैं, ठीक है। और उनकी एक एयर एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है गाइज गरुड़ा, याद रखिएगा। इंडिया और जो फ्रांस है उनकी एयर एक्सरसाइज का नाम क्या है? गरुड़ा है, ठीक है। तो लेटेस्ट बीइंग अभी ये कहां पर हुई थी? 2019 में ये हुई थी एयर फोर्स बेस जो है कहां पर? मोंट दे मार्सन, कहां पर है जगह? ये फ्रांस में है, ठीक है गाइज। ओके, आपको इतना याद रखना है। अब एक और देखिए, इसका एक पॉइंट और देख लीजिए कि प्रेजेंटली जो फ्रेंच डिटैचमेंट जो है एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 21 की इज डिप्लॉयड इन एशिया। अब ये एशिया में होगी एज ए पार्ट ऑफ देयर, उनका एक स्काइरॉस डेवलपमेंट है एंड विल फेरी इन फोर्सेज टू एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर, ठीक है गाइज। एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में ही होगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, फ्रांस के साथ ये नाइट, ये मतलब ये होगी। ओके, अगला क्वेश्चन गाइज, अगर आप बच्चों ने, ठीक है, अगर आप बच्चों ने इंडियन पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे बहुत इजीली कर लेंगे। ओके गाइज, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आर होता है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है, वो क्या होता है? क्वेश्चन आर इज द फर्स्ट आर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिटिंग। पार्लियामेंट्री सिटिंग का ये पहला फर्स्ट आवर जो होता है वहां पे, ठीक है। इस तरह से वहां पे कुछ टाइमिंग की टाइम रखी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन और होता है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, 0 आवर होता है, फिर से क्वेश्चन और होता है, फिर उसका आंसर और होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कुछ आवर रखे होते हैं, ठीक है। जब हम पॉलिटी को कवर करेंगे उस वक्त आपको ये सारे आवर्स में यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है, जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में होते हैं। ओके, अभी यहाँ पर क्या है? स्टेट क्वेश्चन रिक्वायर्स एन ऑरल आंसर। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका ऑरल आंसर यहाँ पे दिया जाता है, उसको क्वेश्चन और बोलते हैं। एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो, ठीक है, जिससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं फॉलो किया जाता है। एन अनस्टार्ड क्वेश्चन रिक्वायर्स अ रिटन आंसर, ठीक है। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है उसको रिटन आंसर की जरूरत होती है, ठीक है। एंड हेंस और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, उसे क्वेश्चन और बोलते हैं। या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होता है वो होता है जिसको इज आस्क्ड बाई गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, को 10 दिन से कम नोटिस दिया जाता है जिसमें उसका आंसर उनको ऑरली बाद में देना पड़ता है, ठीक है। तो गाइज क्या आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है डी, जिसका क्या है, उनको विद इन शॉर्ट जो उनको 10 दिनों में उसका आंसर देना होता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन आवर के बारे में अच्छे से, होता क्या है क्वेश्चन आवर, ठीक है। क्वेश्चन आवर विच हैज बीन सस्पेंडेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मूनसून सेशन, ठीक है। जो मूनसून सेशन यहां पर हुआ था गवर्नमेंट का, ठीक है, उसके दौरान इसको सस्पेंड कर दिया गया था। अभी इसको जब बजट सेशन में, ठीक है, कब होता है बजट सेशन? अभी फरवरी को क्या करेगी गाइज, यहां पर बजट प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बजट सेशन, ठीक है। फिर से इसको रिज्यूम, क्वेश्चन आवर को रिज्यूम किया जाएगा। अब क्वेश्चन आवर क्या होता है? इस टाइम में क्या होता है, मेंबर जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और मिनिस्ट्री जो है किसी भी मिनिस्टर को पूछेंगे तो वो यूजुअली उसका आंसर करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन जो होते हैं 3 किस्म के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, नेमली स्टेट क्वेश्चन, अनस्टेट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। अभी स्टेट क्वेश्चन होते क्या है? डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एस्टेरिस्क, इसको छोड़िए, रिक्वायर्स, इसको स्टेट क्वेश्चन में क्या होता है, एक ऑरल आंसर की जरूरत यहां पर पड़ती है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछ सकते हैं। एंड अनस्टेट क्वेश्चन क्या होता है, इसको रिटन आंसर की जरूरत पड़ती है, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टेट में हो वहां से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पीछे ऑप्शन में क्या बताया था कि अनस्टेट में हम फॉलो नहीं कर सकते हैं और स्टेट में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, पीछे क्वेश्चन ऐसा बताया था।
शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो होता है जिसको किसी के द्वारा पूछा जाता है और उसको 10 दिन के अंदर उसको यहाँ पर आंसर देना होता है, और ये आंसर बिल्कुल ऑरली देना होता है। ये होता है हमारा क्वेश्चन आवर का काम, ठीक है। पार्लियामेंट ने यहाँ पे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव रूल बनाए हैं, ठीक है। हर जो एस्पेक्ट होता है क्वेश्चन आवर का, ठीक है, उसको डील करने के लिए कुछ पार्लियामेंट ने रूल बनाए हैं, ठीक है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं दोनों हाउसेज के, और जो फाइनल अथॉरिटी होती है क्वेश्चन आवर को कंडक्ट करने के लिए, उसके लिए कुछ डील करने के लिए कुछ यहाँ पर क्या बनाए गए, कंप्रिहेंसिव रूल बनाए गए। यूजुअली अगर देखें क्वेश्चन आवर जो होता है, फर्स्ट आवर जो होता है हमारी पार्लियामेंट्री सीटिंग का, तो 2014 में देखे जाए तो राज्यसभा का चेयरमैन जो थे हामिद अंसारी, ठीक है, उन्होंने शिफ्ट किया था क्वेश्चन आवर को 11 AM से 12 बजे तक, ठीक है। ये टाइमिंग हम तब देखेंगे जब हम वो चीज पढ़ेंगे। द मूव वाज टू प्रिवेंट द डिसरप्शन ऑफ द क्वेश्चन आवर, ठीक है। ये मूव इसलिए लिया गया था ताकि वो क्वेश्चन आवर की डिसरप्शन जो होती है उसको यहां पर रोका जाए, ठीक है गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है गाइस। अगला क्वेश्चन है कि डार्फुर प्रोविंस, ऑफन इसको न्यूज में देखा जाता है रिसेंटली फॉर द क्लैशेस, जो रिसेंटली क्लैशेस हुए हैं बिटवीन मेंबर्स ऑफ द अरब रियाजीगात ट्राइब, ठीक है, अरब की रेजीगात ट्राइब के बीच में और नॉन अरब मसालित ट्राइब के बीच में हुई है, ठीक है। अभी ये डार्फुर प्रोविंस कहां पर है, ठीक है, इजराइल में है, सूडान में है, यमन में है या सऊदी अरेबिया में है। आंसर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, पता है तो कमेंट बॉक्स कर दीजिए। तो गाइस इसका आंसर है सूडान में, ठीक है। कहां पर है गाइस, सूडान में है। ये जो वेस्ट डार्फुर जो है ये कहां पर है, सूडान में है, ठीक है। वहीं पर ये किसके बीच में, यहां पर क्लैश हो रहे हैं अरब की रेजीगात ट्राइब के बीच में और जो नॉन अरब के, ठीक है, मसली ट्राइब है उसके बीच में यहां पर क्या हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे कम से कम 50,000 लोग जब डिस्प्लेस हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अगर हम देखें गाइस, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है गाइस हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है किसके लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर वॉल्स, ठीक है, जो यहां पर गिदड़ वगैरह होते हैं उनके लिए एक्सक्लूसिवली उनके लिए ही बनाई जा रही है। किस स्टेट में बनाई जा रही है, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र या झारखंड। तो ये बनाई जा रही है गाइज हमारे पास कर्नाटका में, ठीक है। कहां बनाई जा रही है, कर्नाटका। जो कर्नाटका की स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है वो प्लान कर रहा है कि एक वॉल्फ सेंचुरी यहां पर बनाई जाएगी जिससे कि इंडिया के जो ग्रे वॉल्स हैं उनको यहां पर कंजर्व किया जाए, ठीक है। ये प्रपोज किया गया है कहां पर, इन द ड्राई लैंड ऑफ बंकापुर, ठीक है। जो बंकापुर की ड्राई लैंड है कहां पे, कोपाल डिस्ट्रिक्ट में। आपदा जो कल्याणा, जो कर्नाटका का कल्याण रीजन है, ठीक है, वहां की कोपाल डिस्ट्रिक्ट में कहां पे, जो बंकापुर की ड्राई लैंड है वहां पर इसको प्रपोज किया जा रहा है। प्रपोज सेंचुरी इज गुड फॉर द कंजर्वेशन नॉट ओनली वोल्स, ठीक है। ये ना सिर्फ गीदड़ों के लिए ही ये कंजर्वेशन किया जाएगा बल्कि जो वहां पे स्ट्राइप्ड हाइना है, ठीक है, जो यहां पर स्ट्राइप्ड हाइना है, इंडियन फॉक्स है, गोल्ड फॉक्स है और जो बाकी जानवर हैं उनको भी यहां पर क्या होगा, उनको भी कंजर्व किया जाएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज ये था हमारा आज का करंट अफेयर का डिस्कशन। अगर गाइज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। और गाइज हमारा एप्लीकेशन गाइज डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा, ठीक है गाइज, और जिसपे मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूंगा गाइज। और क्या होगा, जैसे ही हमारा क्या होगा मंथ खत्म हो जाएगा इसकी कंपिलेशन भी मैं वहां पे आपको कंपाइल करके वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा गाइज। तो करते इसका वीडियो खत्म गाइज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।